2027 एस्पायरेंट हो। एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, अगर सीईटी कल होता तो क्या तुम्हारी पीसीबी की प्रिपरेशन रेडी होती? ये अगस्त चल रहा है और एमएसटी सीईटी 2027 के एस्पायरेंट के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपके पास टाइम है। अभी डेंजरस एडवांटेज है वो है टाइम। 5 गलतियां भूल कर भी मत करना। लास्ट वाली 5वीं जो गलती है वो सब स्टूडेंट करते हैं, मैंने भी अपनी प्रिपरेशन जर्नी में करी थी। पर अगर ये 5 गलतियां आपको अभी पता चल गई तो आप वो नहीं करोगे। गलती नंबर 1, सिर्फ लेक्चर देखना, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना। और बहुत सारे स्टूडेंट यही करते हैं, सिर्फ लेक्चर देखते हैं। एक से एक बैच हुई कि नहीं, दूसरी बैच, सेकंड बैच, थर्ड बैच, सिर्फ बैच वाइज लेक्चर ही देखे जाते हैं। बड़े बड़े 2 घंटे के 3 घंटे के लेक्चर देखते हैं पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। और उससे होता क्या है कि कंसेप्ट तो आपको समझ आता है पर वो कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल मतलब कि वो प्रैक्टिकल प्रूव करना कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया, तो ये आपको मतलब कि आता ही नहीं। मतलब कि क्वेश्चन का फियर आपका जाता ही नहीं। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते तो क्वेश्चन सॉल्व की प्रैक्टिस भी आपकी नहीं होगी। तो लेक्चर तो देखो, अब लेक्चर देखने के बाद कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और उसके बाद क्वेश्चन करो तो आपका वो जो सब्जेक्ट होगा वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। गलती नंबर 2, अब जो ये गलती है ये सभी करते हैं, 11th को कम्प्लीटली इग्नोर करना। मतलब कि आप 12th क्लास में हो तो आप 11th क्लास को कम्प्लीटली इग्नोर करेंगे। तो मैं ये आपको नहीं कहूँगा कि आप 12th को छोड़ के 11th के पोर्शन पर फोकस करना स्टार्ट कर दो, ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। पर साथ साथ में मतलब कि जब संडे होता है तो साथ साथ में जब 11th के आपके पास नोट्स भी रेडी हो गए या फिर नोट्स नहीं है तो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है या इम्पोर्टेंट चैप्टर है उन्हें लिस्ट आउट करो और इम्पोर्टेंट चैप्टर के संडे में उसके लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ और रिवीजन करो। क्योंकि अगर आप 11th के इम्पोर्टेंट चैप्टर के बेसिक की नॉलेज नहीं होगी तो आपको 12th में भी बहुत दिक्कतें आ सकती है। तो 11th को कम्प्लीटली इग्नोर मत करो पर संडे, एटलीस्ट संडे तो 11th को देना ही चाहिए। गलती नंबर 3, अब गलती ये है कि बायोलॉजी को हम इजी सब्जेक्ट कर उससे मतलब कि स्किप या फिर उसे थोड़ा सा पोस्टपोन करते हैं कि बायोलॉजी तो इजी है, बायोलॉजी हो जाएगा, लास्ट में पढ़ लेंगे, हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है ना। क्योंकि बायोलॉजी है ना वो समझने में तो इजी होती है पर मतलब कि याद रखने में या फिर जब टाइम आता है क्वेश्चन का तब बायोलॉजी याद नहीं होती। क्योंकि बायोलॉजी में इतना डाटा है कि आप समय पर याद ही नहीं कर पाओगे कि आपने पढ़ा था क्या। तो बायोलॉजी की टाइम वाइज रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तुमने कोई मतलब कि कौन सा भी चैप्टर उठा लो, कौन सा ही टॉपिक उठा लो, अगर तुमने वो पढ़ा है तो उसका टाइम वाइज मतलब कि इमिडिएटली उसकी रिवीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक बायोलॉजी की रिवीजन नहीं है, जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं है तो बायोलॉजी याद नहीं रहेगा, है ना। तो टाइम पर आप भूल जाओगे, ये गलती आप मत करना। इजी सब्जेक्ट करके उसे मतलब कि पोस्टपोन नहीं करना। जितना टाइम बायोलॉजी को दिया है उतना टाइम उस पर रिवीजन होनी चाहिए। जितनी बायोलॉजी को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, उसी तरह आपको बायोलॉजी को भी सिमिलर टाइम देना है और रिवीजन करनी है डेली बेस पर। 4th गलती जो कि आप भूल कर भी मत करना, फिजिक्स और केमिस्ट्री को लास्ट पर छोड़ देना। मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो 12th बेसिस में रहते हैं और 12th में क्लास में रहते हैं और उनका बायोलॉजी जो है अच्छा रहता है। किसी भी स्टूडेंट का सबसे बड़ा मतलब कि डिसएडवांटेज भी मैं कहूँगा और प्रॉब्लम भी कहूँगा कि उन्हें बायोलॉजी तो आती है पर उनका फिजिक्स और केमिस्ट्री वीक हो जाता है। क्योंकि वो सब जो अपना जितना टाइम हो सकता है वो सब टाइम वो बायोलॉजी पर यूटिलाइज करते हैं। अब बायोलॉजी पर यूटिलाइज करते तो इसके कारण फिजिक्स और केमिस्ट्री को टाइम नहीं दे पाते, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री उनका वीक होता है और वो सोचते हैं कि हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को लास्ट में कर लेंगे। तो ये गलती मत करना क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री लास्ट में आपसे संभाला नहीं जाता। फिजिक्स और केमिस्ट्री को बेसिक से हो या फिर जितना मतलब कि आज 1 घंटा अगर दे रहे हो तो 1 घंटा दो, थोड़ा सा दिन मतलब कि थोड़ा सा बढ़ाओ। पर आज 10 मिनट भी दोगे तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, पर लास्ट में अगर आप करना चाहो तो नहीं होगा। लास्ट और सबसे डेंजरस गलती जो कि हर एक स्टूडेंट कर रहा है और करेगा, अगर आप ये गलती को नहीं समझोगे तो आप भी ये गलती कर रहे होगे, मॉक टेस्ट नहीं देना। आप भी मॉक टेस्ट नहीं दे रहे होगे तो मतलब कि मॉक टेस्ट तो दोगे पर लेट में देंगे, मतलब कि सब सिलेबस कंप्लीट करने के उसके बाद मॉक टेस्ट देंगे। तो ये गलती आप मत करना। आप क्या करो,
चैप्टर को पढ़ो, चैप्टर के पढ़ने के बाद MCQ PIQ जो भी हो सके वो करो, और उसके बाद वीकली मॉक टेस्ट दो, या फिर सेकंड वीक मतलब कि 2 वीक का गैप रखो और उसके बाद मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट क्यों? क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट भी आ जाएगा, और उसके साथ आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबको इंक्लूड करके आपको मतलब कि आप देखोगे कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है। तो ये सब कुछ बातें आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी उस वीडियो मतलब कि मॉक टेस्ट में। तो मॉक टेस्ट को लेट मत करो। तो ये थी 5 गलतियां जो कि हर PCB स्टूडेंट करता है अपने MST CET प्रिपरेशन के लिए। पर अगर आप ये 5 गलतियों पर काम करोगे तो आपकी प्रिपरेशन जर्नी बहुत अच्छी होगी। और ऐसे MST CET की जो भी मतलब कि डेंजरस मतलब कि जो भी आपकी गलती हो सकती है, वीक पॉइंट हो सकती है, वो सब कुछ मुझे कमेंट करें, मैं उस पर लॉन्ग वीडियो और डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।